जय मसीह की दोस्तों, जैसा कि हाल ही में नेपाल में विरोध हुआ और कारण क्या है, किस कारण से विरोध हुआ, वो चीज़ के बारे में कुछ बातें को हम समझेंगे और परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर की भविष्यवाणी क्या है और यीशु मसीह का आगमन कब है, इन सारी बातों के बारे में। तो हमने देखा कि नेपाल में जो है विरोध जो है जैन जी के जो नौजवानों के द्वारा जो है हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट नेपाल में किया गया, काठमांडू ज़िले में। और उस प्रोटेस्ट के द्वारा हमने देखा किस प्रकार से केपी ओली शर्मा ने इस्तीफ़ा देकर वो देश को छोड़कर ही भाग गए। और हमने देखा कि और भी जितने भी वहाँ पर जितने भी और नेता लोग जो थे उन सभी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कारण क्या है, क्यों इतनी भीड़ भड़क गई सरकार को लेकर? इसलिए भड़की क्योंकि पूरा सिस्टम जो था वो करप्ट हो चुका था। जिस तरह से हमने देखा कि इंटरनेट पर किस प्रकार से जो है बड़े बड़े अधिकारी के लोगों के बच्चे बाहर ऐश और आराम कर रहे हैं और किस प्रकार से महंगी गाड़ियों में और किस प्रकार से महंगे चीज़ों को वो खरीद रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहा है? ये पैसे भ्रष्टाचार से ही आ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जैन जी के जो लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, कारण यही था कि जो हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, वो यहीं जा रहा है, उनके बच्चों के मेंटेनेंस पर जा रहा है, बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ियों पर जा रहा है। ये प्रोटेस्ट होना लाजिमी ही है, ये प्रोटेस्ट होना ज़रूरी ही था कि सरकार समझे कि जो पैसा जो सरकार जो लेती है उसको इसलिए नहीं लेती कि वो अपने ऊपर खर्च करे, बल्कि इसलिए लेती है कि वो समाज सेवा में वो लगाएं। तो मामला बहुत ही शांति से था और शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गोली मारने की आदेश दी तो जो भीड़ जो है वो पूरी रीति से भड़क गई और हमने देखा कि वहाँ पर 19 लोगों की जान गई और इस जान के बदले लोग भड़क गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो हमने देखा इन सारे चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया और हमने देखा कि न्यूज़ की बिल्डिंग को जला दिया और हमने देखा किस प्रकार से केपी ओली के घर को जला दिया और भी जितने भी वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के घरों को जला दिया। और इन सारे बातों के बारे में हमने देखा। तो कारण क्या है? कारण यही है कि करप्ट सरकार होने के कारण से यही होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें अपने अधिकारों के अधीन रहना है। ये सच में ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन यदि सरकार करप्ट हो तो ये राइट बनता है हर एक लोगों का कि वो प्रोटेस्ट करें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें एक चीज़ तो हमें पता चलती है कि सच में परमेश्वर का जो आगमन है बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हमें हमेशा तैयारी में रहना है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ पिछले समय से पूरी होती हुई जा रही है और पूरी हो रही है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि विरोधों का सामना जो है लोग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पिछले समय हमने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से विरोध हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाइयों को हमने देखा और रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो 3-4 साल से चली आ रही है उस चीज़ के बारे में देखा। उसके बाद हमने इजराइल और हमास और पैलेस्टाइन की लड़ाइयों के बारे में देखा। और ये सारी चीज़ों के बारे में जब हमने देखा तो ये ज़रूर हमें पता चलता है कि अंत का समय बहुत ही नज़दीक है और हमारा काम है कि हम अपने आप को पूरी रीति से मजबूत करें, प्रार्थना में, आराधना में, संगति में और वचनों में हमें आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। इसलिए मैं नेपाल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमें नेपाल के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और हमें आंसू बहाने की आवश्यकता है। और जो भी नई सरकार जो आए वो अच्छी रीति से देश को चलाने पाए और कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना करे, करप्शन ना करे और जो यूथ नौजवानों को अच्छी नौकरी, अच्छा रोजगार मिले। हम यही प्रार्थना और यही दुआ करते हैं। हर एक मसीही जो हमारी कम्युनिटी है वो यही प्रार्थना करती है कि नेपाल को एक शांति पूर्वक एक देश बने। जिस तरह से नेपाल एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक देश है और वहाँ के लोग बहुत ही काइंडली और हम्बली हैं। और हम ये चाहेंगे कि नेपाल में तरक्की हो और वहाँ का खुद नौजवान लोग वहाँ पर जो है रोज़गार करें और वहाँ पर रहकर ही काम को करें। तो हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हम ये भी कामना करेंगे कि आपको
परमेश्वर आशीष दे, नेपाल को आशीष दे, वहाँ के लोगों को आशीष दे, नौजवानों को आशीष दे। जो 15 से लेकर 28 साल के जो नौजवान हैं उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, नेपाल के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सच्चाई कार्य करें। तो इस इंफॉर्मेशन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।